My dear, be happy, be aware, be hardworking, be safe and live long in the name of God, the most beneficent and merciful. आज का विषय वस्तु है आवेश तथा आवेश की उत्पत्ति, यानी कि आवेश को विद्युत आवेश कहें तो ज्यादा बेहतर होगा और विद्युत आवेश की उत्पत्ति। तो इनकी परिभाषा देने और इनकी उत्पत्ति बताने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, ताकि मुझे आपसे मोटिवेशन मिले और मैं इसी तरह से वीडियो तैयार करके आप तक भेजता रहूं। तो चलिए मैं सबसे पहले आवेश की परिभाषा बता देता हूं। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करती है उसे आवेश कहते हैं। और आवेश की उत्पत्ति, तो इसके बारे में जाने कि कांच, गंधक, अंबर, खाल, लाख, रबर, प्लास्टिक, एबोनाइट, रेशम के कपड़े इत्यादि को आपस में रगड़ने पर आवेश की उत्पत्ति होती है, यानी कि विद्युत आवेश की उत्पत्ति होती है। और ये जो है यहाँ आवेश से तात्पर्य ही होता है विद्युत आवेश। और इन वस्तुओं को जिनका मैंने नाम रखा, फिर से सुन लें। कांच, गंधक, अंबर, खाल, लाख, एबोनाइट, रबर, प्लास्टिक, रेशम के कपड़े इत्यादि को आपस में रगड़ने पर दो विपरीत गुण वाले आवेश उत्पन्न होते हैं। उनमें से एक को धन आवेश और दूसरे को ऋण आवेश कहा जाता है। दो प्रकार के आवेश में भेद करने वाले गुण को आवेश की ध्रुवता कहते हैं। दो प्रकार के आवेश में भेद करने वाले गुण को आवेश की ध्रुवता कहते हैं। और आवेश जो है ना, जिस वस्तु पर उत्पन्न होता है उस पर स्थिर रहता है। इससे पहले मैं ये कहूंगा कि आवेश तो वास्तव में कब उत्पन्न होता है, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है। जैसे प्लास्टिक या रबर की कंघी को सूखे बाल पर रगड़े या सूखे बाल को हम घासें या सूखे बाल को झाड़ें, या यूं कह सकते हैं प्लास्टिक या रबर की कंघी या कलम को, प्लास्टिक या रबर की कलम को अगर सूखे बाल पर रगड़ा जाए तो कंघी या कलम से इलेक्ट्रॉन उतरकर बाल पर चले जाते हैं। ऐसे बाल ऋणावेशित हो जाता है, कंघी या कलम धनावेशित हो जाती है, जो कागज के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। आवेश में यह भी खूबी है कि दो सजातीय आवेश, यानी कि
एक तरह के आवेश यानी कि प्लस प्लस आपस में आकर्षित नहीं होते, यानी कि वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि एक दूसरे को भगाते हैं। और दो विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी कि प्लस माइनस को आकर्षित करते हैं और माइनस प्लस को आकर्षित करते हैं। हकीकत में इस विद्युत आवेश की खूबी यह होती है कि जब दो वस्तुओं का आपस में रगड़ा जाता, जैसे अभी मैंने उदाहरण बताया कि रबर या प्लास्टिक की कंघी को बाल पर रगड़ा जाए या उसे बाल को झाड़ा जाए, तो कंघी से इलेक्ट्रॉन उतरकर बाल पर चला जाता है, यानी कि कंघी से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित बाल पर हो जाता है। तो कंघी में धन आवेश उत्पन्न हो जाता है, कंघी में धन आवेश उत्पन्न हो जाता है और यह कागज के छोटे छोटे टुकड़े को आकर्षित करने लगता है। तो इस पर ये खास बात और यह है कि आवेश जिस वस्तु पर उत्पन्न होता है ना, यानी कि विद्युत आवेश जिस वस्तु पर चूंकि विद्युत आवेश घर्षण से उत्पन्न होता है, इसलिए इसे हम घर्षण विद्युत भी कहते हैं। और आवेश जिस वस्तु पर उत्पन्न होता है उस पर स्थिर रह जाता है, इसलिए इसको स्थिर विद्युत या स्थैतिक विद्युत भी कहते हैं। और ऐसे तो आवेश किस रूप में विद्यमान रहता है, कहाँ रहता है, जो यह माने उत्पन्न होता है रगड़ने पर, तो इस बारे में मैं बता देना चाहता हूं कि परमाणु जो है ना, किसी पदार्थ का परमाणु 3 सूक्ष्मतम कणों से बना होता है, जिन कणों को प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन कहा जाता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक में रहते हैं और प्रोटॉन पर धन आवेश होता है और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, न्यूट्रॉन उदासीन होता है। और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। साथ ही साथ परमाणु में प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। परमाणु में प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है और दोनों पर क्या होते हैं, विपरीत आवेश होते हैं। दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। अब बराबर और विपरीत आवेश होने के कारण दोनों एक दूसरे को आकर्षित तो जरूर करते हैं, लेकिन कोई किसी को अपनी तरफ नहीं खींच पाता। वो दोनों क्या हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में इनके बीच लगने वाले बल को स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कहते हैं। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन पर कभी आकर्षण बल नहीं लगा सकता, एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन पर कभी आकर्षण बल नहीं लगा सकता। जब भी आकर्षण बल लगेगा तो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच। वही जब किसी परमाणु विशेष में चर्चा की जाए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की, तो वहां प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों के बराबर होने के कारण दोनों एक दूसरे को बराबर बल से खींचते हैं, इसलिए वो परमाणु उदासीन रहता है। वही जब इलेक्ट्रॉन रगड़ने पर या किसी वस्तु को घिसने पर स्थानांतरित हो जाता है दूसरे वस्तु में, तो यह वस्तु
धनावेशित हो जाती है और जिस पर इलेक्ट्रॉन चला जाता है वह ऋणावेशित हो जाती है। और यही धनावेशित वाली वस्तु कागज के छोटे छोटे टुकड़े को आकर्षित करने लगती है। तो ये जो है ना, आवेश की जितनी मैंने कहानी कहा, इसको आप कहानी को सुन लेंगे, लिख लेंगे, और मैं आवेश की परिभाषा लिख देता हूं, लिख के बता देता हूं। तो चलिए, विद्युत आवेश की परिभाषा, आपके यहाँ जो मूल टॉपिक है विद्युत आवेश, इस विद्युत आवेश की परिभाषा मैंने लिख दिया है और इसे मैं पढ़कर बता दे रहा हूं। रहा क्या? विद्युत आवेश। विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करती है, उसे विद्युत आवेश कहते हैं। इसके बारे में कुछ और उत्पत्ति के बारे में भी कुछ लिख दे रहा हूँ और इसके बारे में कुछ खास बातें लिख दे रहा हूँ। बाकी जो समझना होगा, जो मैंने बोल दिया है, उनसे कुछ बातें आपको मेमोरी के लिए रखना है, यानी कि याद के लिए रखना है, तो उनको लिख लेंगे। और बहुत खास बातों को मैं लिख दे रहा हूँ जो आवेश से संबंधित है। विद्युत आवेश की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कांच, गंधक, अंबर खाल, लाख, हेबोनाइट, रबर, प्लास्टिक, रेशम का कपड़ा आदि वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर आवेश फिर से सुनेंगे। विद्युत आवेश की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कांच, गंधक, अंबर खाल, लाख, एबोनाइट, रबर, प्लास्टिक, रेशम का कपड़ा आदि वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर दो विपरीत गुण वाले आवेश यानी कि विद्युत आवेश कहें तो फार बेटर होगा। दो विपरीत गुण वाले विद्युत आवेश उत्पन्न होते हैं। उनमें से एक को धन आवेश तथा दूसरे को ऋण आवेश कहते हैं। दो प्रकार के आवेशों में भेद करने वाले गुण को आवेश की ध्रुवता कहते हैं। फिर एक बार सुन लें। आवेश की उत्पत्ति, विद्युत आवेश की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कांच, गंधक, अंबर खाल, लाख, एबोनाइट, रबर, प्लास्टिक, रेशम का कपड़ा आदि वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर दो विपरीत गुण वाले विद्युत आवेश उत्पन्न होते हैं। उनमें से एक को धन आवेश तथा दूसरे को ऋण आवेश कहते हैं। दो प्रकार के आवेशों में भेद करने वाले गुण को आवेश की ध्रुवता कहते हैं।